गर्ल्स के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कुएं के कैंप में बहुत सारे स्टूडेंट को एलिमिनेट करने के लिए जो रनिंग चल रहा था उसमें सिर्फ अब कुएं ही बचा था और कुएं जैसे तैसे करके अब उस जंगल में रात में जब अकेला भाग रहा होता है उसको अकेला देख लू लियांग जो कि एक एंशिएंट गॉड चर्च का बंदा है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है वो कैंपिंग एरिया पर हर एक बंदे का पावर ऑलरेडी सरप्रेस होके रखा था, जिसके चलते हमारा हीरो कुएं अब अपने गॉड निकाल के कोई भी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन इसी टाइम पर गॉडनेस ऑफ नाइट कुएं को कुछ यूनिक पावर्स देते हैं, जिसके चलते कुएं को स्टार बियर का पावर्स मिलता है और गॉडनेस ऑफ नाइट कुएं को लू लियांग के चंगुल से बचा लेते हैं। और लू लियांग बहुत ही गंदे तरीके से कुएं के हाथों से हार जाता है, तो वो अपने प्रोजेक्शन को कुएं के सामने से ले जाता है अपने एंशिएंट ओल्ड गॉड चर्च पे। अब कुएं भी उस प्रोजेक्शन का पीछा करते करते कुएं का एक प्रोजेक्शन उस ओल्ड एंशिएंट गॉड चर्च पर, जिसके चलते कुएं को ओल्ड एंशिएंट गॉड चर्च के बंदे देख लेते हैं और उनको पता चल जाता है गॉड मिकाल प्रेजेंट कितना ज्यादा पावरफुल है। अब हमें दिखाया जाता है अब सारे एंशिएंट गॉड ओल्ड चर्च के बंदों के पास उनके फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है सारे बंदे अपने अपने लोकेशन पर प्रेजेंट हो जाएं। अब हमें दिखाया जाता है नॉर्मल इंसानों की दुनिया में वो सारे एंशिएंट गॉड चर्च के बंदे घुल मिल गए थे। अब सब नॉर्मल इंसानों के साथ बात करने लगते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाने लगते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कुएं के सारे दोस्त एक झील के किनारे नहा रहे थे। इसी टाइम पर शेन भी वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है और जब वो झील के अंदर जाता है नीचे से बाइली और उसका दोस्त नंगे पुंगे शेन को ऊपर फेंक देते हैं। और जब शेन अब गुस्से में चिल्लाने लगता है बाइली बोलता है ये तो एक थेरापी है, तुम गुस्सा मत करो, इसको एक्वा प्रेशर बोलते हैं, जिसके चलते तुम्हारे बॉडी में जितने भी पेन होंगे वो सब तुम्हारे बॉडी से गायब हो जाएंगे। लेकिन ये सुनकर शेन काफी गुस्से में बोलता है ये क्या बेहुदा बातें कर रहे हो। ये सुन के बाइली बोलता है मैं बेहुदा बातें नहीं कर रहा हूँ, उधर देखो काउ सबको वहाँ पर एक्वा प्रेशर का ट्रीटमेंट दे रहा है, देखो वो कैसे एक ही सेकंड में सबके बॉडी से हर एक पेन गायब कर देगा। अब काउ बोलता है हमारे बॉडी में कुछ ऐसे नर्व्स हैं जिनको कंफर्टेबली टच करने से हमारे बॉडी में जितने भी दर्द हैं वो सब हमारे बॉडी से गायब हो जाएंगे। ये सुनकर शेन बोलता है ये सब बकवास है, मैं ऐसे किसी को अपने बॉडी को टच नहीं करने दे सकता। अब शेन वहाँ देखता है कुएं भी अपना ट्रीटमेंट ले रहा था। अब ये देख के शेन बोलता है कुएं जो सबके सामने इतना सख्त लौंडा बनने की कोशिश करता है वो भी वहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन मैं कभी भी काउ के हाथों से खुद के बॉडी को टच नहीं करवा सकता। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शेन भी वहाँ पर लेट कर काउ के हाथों से मसाज ले रहा था और अब शेन का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके मरे हुए बॉडी में अब जान आ चुका है। अब शेन बोलता है अमेजिंग, अब वो पानी में कूद जाता है। इधर कुएं भी आराम से वो झील के किनारे सोते हुए अपने कॉन्शियस ऑफ माइंड पर चला जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है अब गॉडनेस ऑफ नाइट का 53% ट्रीटमेंट प्रोग्रेस हो चुका है, जिसके चलते दोबारा से उसको कुछ मिस्टीरियस पावर्स मिलने वाले हैं। अब उसके सामने घड़ी के ऊपर सुई चलने लगता है और अब जहाँ पे सुई अटकता है वो पावर्स होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्टिलिटी का। फिर कुएं सोचता है उसके साइड में गॉडनेस ऑफ नाइट बैठी है और उसका पेट फूला हुआ है, मतलब कुएं प्रेग्नेंट है। अब ये सोचने के बाद कुएं हाथ जोड़कर बोलता है मुझे ये पावर्स नहीं चाहिए, प्लीज मुझे कोई दूसरा पावर दे दो। अब इसी टाइम पर वो सुई आगे खिसकते हुए चला जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कुएं को अब गॉडनेस ऑफ नाइट नेक्स्ट का ओरिजिनल पावर्स मिलता है। अब हमें दिखाया जाता है कुएं के आसपास की दुनिया चेंज हो जाता है और अब उसके सामने एक ब्लू कलर का बॉल आता है, जिसको कुएं जब पकड़ने की कोशिश करता है वो नीचे गिर जाता है और वो गिरते ही एक बच्चे के सामने रुक जाता है, जो कि एकदम कुएं बचपन में जैसे दिखा था वैसे ही दिखता है। अब वो बच्चा बोलता है माँ मैंने और एक स्टार को पकड़ लिया है। अब इसी टाइम पर कुएं जैसा दिखने वाला वो लड़के के पास उसका भाई प्रेजेंट होकर बोलता है कार्ल ये मेरा है, ये मुझे दे दो। अब इसी टाइम पर गॉडनेस ऑफ नाइट अपने पावर से वो बदमाश लड़के को कार्ल से दूर कर देते हैं और बोलते हैं रातों में जो जो चीजें तुम्हें चाहिए वो सब तुम अपने हिसाब से ले सकते हो और तुम जो जो सोचोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। अब इसी टाइम पर वो बच्चे को और एक लड़की हाय बोलती है, लेकिन वो लड़का बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अब इसी टाइम पर मैक्स बोलते हैं तुम रातों में जो चाहो वो कर सकते हो, जिसके चलते वो बदमाश लड़का आसमान में उड़ते हुए एक पंछी को अपने पास बुला लेता है और इस चीज के लिए अब वो अपने मॉम को थैंक यू बोलने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है गॉडनेस ऑफ नाइट और एक छोटी बच्ची को पकड़ रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो 5 बच्चे प्रेजेंट होते हैं वो जो जो सोचते हैं वो सब उनके सामने होने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है गॉडनेस ऑफ नाइट की एक बेटी आर्ट्रोपॉस की तबीयत थोड़ी बहुत खराब हो जाती है। इसी टाइम पर गॉडनेस ऑफ नाइट की दूसरी बेटी लाचेसिस नीचे लेट जाती है। अब गॉडनेस ऑफ नाइट का एक बेटा केरस आसमानों से नीचे आता है। अब इसी टाइम पे गॉडनेस ऑफ नाइट बोलते हैं तुम सब रातों में बेफिक्र होके यहाँ पे झूम सकते हो और तुम जो चाहो यहाँ पे फ्रीली कर सकते हो। अब गॉडनेस ऑफ नाइट के सामने उनके सारे बच्चे उड़ रहे थे। अब ये सारी चीजों को कुएं भी वहाँ पे प्रेजेंट होके देख रहा था। कुएं देखता है अचानक से गॉडनेस ऑफ नाइट बहुत खुश से बहुत ज्यादा दुखी होने लगते हैं और जब कुएं पीछे मुड़ता है वो देखता है उसके सामने गॉडनेस ऑफ नाइट के सारे बच्चे मरे पड़े हैं और अब गॉडनेस ऑफ नाइट जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं, क्योंकि उनके सामने उनके सारे बच्चों का डेड बॉडी पड़ा हुआ होता है और उन बच्चों के आसपास आग लगा हुआ था। और यहाँ पर कुएं को पता चल
जाता है। अपने आंखों के सामने अपने सारे बच्चों के मौत देखकर गॉडनेस ऑफ नाइट पागल हो चुकी थी, जिसके चलते आज उनकी मेंटल हालत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब कोई गॉडनेस ऑफ नाइट को रोते हुए देख पीछे से उनके कंधे के ऊपर हाथ रख देता है, जिसके चलते गॉडनेस ऑफ नाइट रोते रोते पीछे मुड़ के बोलते हैं, थैनाटोस, मेरा बच्चा सिर्फ तुम ही मेरे सामने प्रेजेंट हो। अब इसी टाइम पर कोई काफी इमोशनल होके गॉडनेस ऑफ नाइट को बोलता है, माँ आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अब इसी टाइम पर नेक्स्ट बोलती है, मुझे रिवेंज चाहिए, लेकिन अभी उसके लिए सही वक्त नहीं है। अब वो दोनों दोबारा से वो मेंटल अजाइलम पर आ जाते हैं। अब कोई नेक्स्ट को बोलता है, माँ आप अगर चाहे हम बाहर घूमने जा सकते हैं। अब इसी टाइम पर वो देखता है उसके सामने से उसकी माँ गायब हो जाती है और अब वो कोई के ट्रेनिंग ग्राउंड पर प्रेजेंट हो चुकी थी। तो अब नेक्स्ट बोलती है, क्या ये तुम्हारा भगवानों का किंगडम है। ये सुनकर पीछे से कोई बोलता है, नहीं माँ ये तो मेरा ट्रेनिंग कैंप है और ये इंसानों का असली दुनिया है। अब इसी टाइम पर गॉडनेस ऑफ नाइट बोलती है, थैनाटोस यहाँ पे थोड़ी बहुत मुझे ठंड लग रही है, यहाँ पर मुझे घर वाली कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी ये दुनिया को बहुत पसंद करती हूँ, तो चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। ये सुनकर कोई हंसते हुए बोलता है, ये ट्रेनिंग कैंप है तो मैं आपको इतनी रात में इधर उधर नहीं घुमा सकता, तो चलो यहीं कहीं आसपास हम लोग थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। अब ये सुनकर गॉडनेस ऑफ नाइट बोलते हैं, ये काले आसमानों के नीचे तुम जहाँ चाहो मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जा सकती हूँ मेरे बच्चे, चलो अब चलते हैं। और इस टेक्निक को ट्विंकलिंग स्टारी नाइट बोलते हैं। अब वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके चलते उस ट्रेनिंग कैंप के कैप्टन को पता चल जाता है उनके आसपास कहीं एक गॉड ओरा अपीयर हुआ है। अब हमें दिखाया जाता है उस गॉड ओरे को फिल करके एक छोटी सी बच्ची अपने टीचर के साथ पानी के ऊपर एक बग्गी से भागते हुए आ रही थी और वो अपने टीचर को बोलती है, यहाँ पर एक फॉरबिडन गॉड अपीयर हुए हैं और उसकी टीचर का नाम होता है मास्टर शेन, जो कि सुप्रीम ह्यूमन मास्टर हैं। अब गॉडनेस ऑफ नाइट की गॉड ओरे के बारे में एंशिएंट ऑफ ओल्ड चर्च के बंदों को भी पता चल जाता है। वो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, क्या ये नाइक्स जो कि ग्रीक गॉड है उनका ओरा है। अब सीन चीजों क्या आता है क्विक का छोटा भाई जियान के ऊपर, जो कि उसके सामने पड़े हुए कुछ कांच के टुकड़ों को उठा रहा था। अब इसी टाइम पर जियान का माँ के उसे पूछती है, क्या हुआ, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं। अब ये जो नीचे गिरा है वो सब मुझे दे दो, मैं साफ कर दूंगी। लेकिन ये सुनकर जियान बोलता है, नहीं माँ इसको मैं साफ करूंगा। अब ये सुनकर कुए के आंटी बोलते हैं, तुम बिल्कुल ही अपने बड़े भाई कुए की तरह हो। अब ये सारे सीन को कुए बाहर खड़े होके देख रहा था। अब इसी टाइम पर गॉडनेस ऑफ नाइट बोलते हैं, थैनाटोस ये लोग क्या तुम्हारे दोस्त हैं। ये सुनकर कुए इधर बोलता है, नहीं ये मेरे दोस्त नहीं, ये मेरी असली फैमिली है। अब कुए देखता है कि नाइट वॉचर के कैप्टन हर रात को आके उसके घर के रखवाली करते हैं, तो ये देखकर कुए के दिल को अब ठंडक मिलता है, जिसके चलते वो गॉडनेस ऑफ नाइट को बोलता है, चलो माँ अब यहाँ से चलते हैं। अब गॉडनेस ऑफ नाइट एंड कुए दोबारा से अपने ट्रेनिंग कैंप में प्रेजेंट हो जाते हैं। अब कुए के सामने ट्रेनिंग कैंप के कैप्टन प्रेजेंट होते हैं। अब इसी टाइम पर कैप्टन युआन बोलते हैं, कुए क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं। अब इसी टाइम पर कुए बोलता है, हाँ मेरे दोस्त के तरह ही है। अब कैप्टन युआन कुए के पास आके बोलते हैं, मैं युआन हूँ और ईजिंग सिटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और आपका नाम क्या है। ये सुनकर गॉडनेस ऑफ नाइट बोलती है, मेरा नाम नाइक्स है। ये सुनकर युआन हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था नाइट तो एक गॉड है, और अब वो डर के मारे अपने तलवार निकाल के बोलते हैं, गॉडनेस ऑफ नाइट लेकिन आप यहाँ पर कैसे पहुँचे। अब ये सुनकर गॉडनेस ऑफ नाइट बोलते हैं, मैं अपने बेटे से मिलने आया था। अब ये सुनकर कोई बोलता है, इनका ये मतलब था कि ये अपने एजेंट से मिलने आए थे। अब ये सुन के युआंग बोलते हैं, क्या आपने उसे ढूंढा। ये सुनकर गॉडनेस ऑफ नाइट बोलती है, हाँ मैंने ढूंढ लिया। अब कोई बोलता है, वो मैं हूँ इनकी एजेंट। अब ये सुन के कैप्टन युआंग खुद हक्के बक्के रह जाते हैं और बोलते हैं, तुम तो गॉड मिकाल के एजेंट हो ना, तो फायर एंजल की एजेंट तुम कैसे हो सकते हो। अब इसी टाइम पर कुए गॉडनेस ऑफ नाइट को बोलता है, अब टाइम हो चुका है, आपको अपने घर जाना चाहिए। ये सुनकर गॉडनेस ऑफ नाइट बोलते हैं, थैनाटोस तुम भी अपने घर पे आ जाया करो। अब ये सुनकर कुए खासते हुए बातों को चेंज करके बोलता है, आप चिंता मत करो, मैं घर पे जाया करूंगा। अब इसी टाइम पर वहाँ से गॉडनेस ऑफ नाइट डिसअपीयर हो जाती है और कैप्टन युआन बोलते हैं, कुए ये सब क्या हो रहा है। अब ये सुनकर कुए कैप्टन को सैल्यूट करके बोलता है, वो एक्चुअली गॉडनेस ऑफ नाइट की एक ब्रेसलेट खो गई है, जिसके चलते उसे ढूंढने के लिए उन्होंने मुझे वो काम दिया है। ये सुनकर युआंग बोलते हैं, ब्रेसलेट, लेकिन तो क्या तुम दो गॉड के एजेंट हो। लेकिन कभी हमारी डाक्सिया हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ पहले। अब ये सुनकर कुए बोलता है, क्या सच में पहले कभी एक इंसान को दो भगवान ने अपना एजेंट नहीं बनाया। अब सीन चेंज जो क्या आता है वो पानी के ऊपर चलते हुए बग्गी पे, जहाँ पर वो छोटी सी बच्ची अपने मास्टर को बोलती है, मास्टर चैंगनान सिटी से गॉड दोबारा से डिसअपीयर हो चुके हैं। ये सुनकर मास्टर चेन बोलते हैं, ठीक है फिर गाड़ी घुमा लो। अब जब गॉड ही वहाँ पर नहीं है, हम जाके क्या ही करेंगे। अब ये सुन के वो लड़की अपनी बग्गी को दोबारा से वहाँ से ले जाती है। अब सीन चेंज हो क्या आता है कैप्टन युआंग के ऊपर, जो की लिन कुए के बारे में कुछ चीजें लिख के किसी को भेजते हैं और बोलते हैं, हमारे डाक्शिया हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बंदा दो गॉड्स का एजेंट है, जिसके चलते हमें लिन कुए के सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके नाइट वॉचर्स टीम, तुम लोग कुए के ऊपर नजर रखो जिससे उसको कोई भी गलती से टच ना करे। अब जब सुबह हो जाता है, इधर बाइली कुछ चीज अनाउंस कर रहा था। वो एक्चुअली आज सारे
नए सोल्जर्स अपने ट्रेनर के साथ टक्कर देने वाले हैं। अब हमें दिखाया जाता है श्रेन अपने मास्टर के साथ लड़ने के लिए तैयार था और उन दोनों को बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को चीरते हुए भागना था। अब सिंचन झुके आता है काऊ के ऊपर, जिसके सामने उसका एक ट्रेनर प्रेजेंट था और उसके साथ उसको एक लोहे के पाइप में लटकना था। अब सिंचन झुके आता है मॉली के ऊपर, जो कि अपनी वेपन को पकड़ के अपने वेपन मास्टर के साथ तैयार थी। अब जब सिंचन झुके कुए के ऊपर आता है, वो अपने तलवार के साथ इंस्पेक्टर नलिन के सामने प्रेजेंट था और आज सारे जूनियर्स अपने इंस्ट्रक्टर के साथ लड़ने वाले थे कि उनके बॉडी में कौन कौन सी चीजों का इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब इसी टाइम पे बाइली बोलता है, और मैं बाइली तुम्बिंग जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, वो यहीं पर बैठकर अपने सारे दोस्तों को फिलिप्स का नया नया बॉक्स देगा। अब सब अपने दोस्तों को चीयर करने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है एक एक करके सारे जूनियर्स अपने इंस्ट्रक्टर से जीत रहे थे। अब इधर कुए भी अपने तलवारबाजी को काफी अच्छे तरीके से करता है। अब हमें दिखाया जाता है नाइट वॉचर के कैप्टन होंगी के साथ कैप्टन युआंग से मिलने आए थे और उनके वहाँ पे प्रेजेंट होते ही कैप्टन युआंग के साथ जो भी सोल्जर्स थे वो बाहर चले जाते हैं और इसी टाइम पर होंगे को एक सोल्जर के ऊपर शक होता है और योंगे भी बाहर वो दोनों ही कैप्टन को वेट कर रही थी। इधर नाइट वॉचर के कैप्टन बोलते हैं जिनान माउंटेन से अब हमें ये कैंप को उठा के कहीं और ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब ये सुनकर कैप्टन युआन बोलते हैं, तुम्ही ने तो बोला था लिन क्वे का यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन तुम अब मना कैसे कर सकते हो? और हम लोगों को डाउट है कि हम लोगों में से कोई एक सोल्जर लिन क्वे का हर एक इन्फॉर्मेशन एंशिएंट ओल्ड गॉड चर्च के बंदूक को दे रहा है। अब इसी टाइम पर नाइट वॉचर के कैप्टन बोलते हैं, हमारा पूरा नाइट वॉचर के टीम मेंबर हर वक्त एंशिएंट गॉड चर्च के बंदों के ऊपर नजर रखते हैं, लेकिन कुछ दिनों से वो सारे बंदे पता नहीं कहाँ पर डिसअपीयर हो चुके हैं। लेकिन ये चीज हमारी सोच से परे है, वो लोग शायद एक बड़े से हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्लियर है वो सब पहले इसी जगह को ही टारगेट बनाएंगे अपना। अब सिंचेस जो कहता है वाइली के ऊपर, जो कि अपने सारे दोस्तों के साथ जो बंदे जमीन पर लड़ रहे होते हैं उन सबको शेयर कर रहा था। अब इधर नाइट वॉचर टीम के कैप्टन बोलते हैं, हम सबको यहाँ से जल्द जाना होगा और वैसे भी हम जब यहाँ से चले जाएंगे हम सबको पता है बाइली तुम्बिंग के पिताजी ब्लैक मार्केट के सरदार हैं, वो हमें हेल्प कर सकते हैं और वैसे भी हमें पता है वे 2 गॉड्स के एजेंट है। अब सिंचेन जो आता है मोली के ऊपर, जो कि काफी अच्छे तरीके से अपने सारे बुलेट से अपने टारगेट को हिट कर रही थी। अब इसी टाइम पर कैप्टन युआन और नाइट वॉचर के कैप्टन वो दोनों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई होने लगती है। अब इसी टाइम पर सिंचेन जो आता है क्वे के ऊपर, जो कि अपनी यूनिक टेक्निक से नलिन के तलवार को पकड़कर उसी को पलटकर उनके गले में रख देता है और बोलता है, लकीली ये एक वुडन तलवार है और अगर ये रियल तलवार होते तो मैं ये गलती कभी भी नहीं करता। अब ये सुन के नलिन हंसते हुए बोलते हैं, ठीक है तुम मेरे से जीत गए। अब बाइली अपने सारे दोस्तों को जीतते हुए देख खुशी से जब भाग रहा होता है, वहाँ पे अनाउंस होता है कि सारे बच्चे यहाँ से अपनी बोरिया बिस्तरा पैक करके निकल जाएं। हम सब अपना ट्रेनिंग लोकेशन चेंज कर रहे हैं। ये सुनकर सारे बच्चे हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन दोबारा से वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, जल्दी तुम लोग अपनी पैकिंग शुरू करो क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है और साथ में तुम लोग अपने अपने वेपन्स भी यहाँ से लेके जा सकते हो। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है सब बच्चे अपने अपने गन के साथ और अपने अपने लॉगेज के साथ बस में बैठने लगते हैं। अब इसी टाइम पर क्वे देखता है, उसको पीछे से होंगी बुलाती है और अब क्वे एक्साइटेड होके होंगी के पास जाके उसको पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसी टाइम पर होंगी बोलती है, बहुत महीने हो गए तुमको देखा नहीं था। लेकिन अब पीछे से क्वे का दोस्त उसे बस में बैठने के लिए बुलाता है। तो अब नाइट वॉचर के कैप्टन वहाँ पे प्रेजेंट होके बोलते हैं, क्वे तुम उन लोगों के साथ जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। अब क्वे उसके आसपास के हालात को देख के जान जाता है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। अब क्वे जाके अपने बस में बैठ जाता है। अब वो सारे बंदे जब अपने ट्रेनिंग कैंप से बाहर जाते हैं, वो देखते हैं अचानक से उनके बॉडी के पावर्स इंक्रीज होने लगे हैं और उनका ब्रेक थ्रू होने लगा है। तो सब खुश हो जाते हैं कि बैठे बैठे हम लोग ब्रेक थ्रू कैसे कर पा रहे हैं। अब इसी टाइम पर उनका एक सीनियर जो गाड़ी चला रहा था वो बोलते हैं, तुम लोगों का पावर्स इस कैंप में सप्रेस होके रखा था, जिसके चलते तुम लोगों के सोल पावर्स का ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा था और जब तुम ये ट्रेनिंग कैंप के वो एरिया से बाहर आ गए, अब तुम सबका ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अब देखो मेरा भी कैसे ब्रेक थ्रू हो रहा है और वैसे भी तुम लोगों ने उस ट्रेनिंग कैंप में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था। अब ये सुन के सारे बच्चे खुश होने लगते हैं और कोई सबको एक एक च्युइंगम देता है। अब बाइली दोबारा से उस बस में अनाउंस करता है, मैं एक गाना गाना चाहता हूँ, वो भी मिस मॉली के लिए। अब ये सुनकर मॉली को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा था क्योंकि वो एक तो बाइली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसको ये सारी चीजें पसंद नहीं थी। अब बाइली मॉली के लिए गाना गाने लगता है। अब इधर क्वे अपने अंदर ही अंदर सोचता है, मैं वर्चुअल लेवल पर पहुंच चुका हूँ, मतलब सेकंड लेवल पर पहुंच चुका हूँ, तो शायद मैं अब वो सेकंड दरवाजे को खोल सकता हूँ। अब वहीं से सिंचेन जो आता है लिशा के ऊपर, जो कि एक एंशिएंट गॉड चर्च की एजेंट है और लिशा काफी अनोखे तरीके से हर एक इंसान को स्टैचू में कन्वर्ट कर देती है। अब क्वे अपने कॉन्शियस माइंड पर आ जाता है, वो भी अपने डॉक्टर कपड़ों में, और इधर लिशा एक एक करके उसके सामने प्रेजेंट हुए सारे लोगों को स्टैचू में कन्वर्ट कर देती है और जो भी गन लेके उसके ऊपर हमला करने
बनाने की सोचते हैं उन सबको लिशा काफी इजीली एक स्टैचू में कन्वर्ट कर देती है और उनके सारे गोलियों से वो बहुत ही अच्छे तरीके से बच भी जाती है। अब इधर कुए अपने कॉन्शियस माइंड में आके जब वो सेकंड दरवाजे को खोलता है उसके अंदर उसको एक गॉड दिखाई देते हैं जो कि अपने कुछ काम कर रहे थे। और इधर हमें दिखाया जाता है वो ट्रेनिंग कैंप के बच्चों के सामने होंगी एंड नाइट वॉचर के कैप्टन जा रहे थे। इसी टाइम पर श्रेन के सामने उसके दोस्त प्रेजेंट होकर उसको कुछ च्युइंगम्स खाने के लिए देते हैं। अब इसी टाइम पर सारे बच्चे देखते हैं उनके ऊपर बहुत सारे मिसाइल्स आ रहे हैं, जिसके चलते जब वो मिसाइल्स जब उनके बस से टकराता है वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है और यहाँ पर एंड होता है स्ले द गॉड का 11th एपिसोड।